वाकई प्लॉट तो काफी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी ये प्लॉट खरीद लीजिए। जब आप इस प्लॉट को बेचोगे ना तो ये आपको डबल मुनाफा देके जाएगा। तो फिर ठीक है, ये प्लॉट मैं ही खरीद लेता हूँ। पर इस प्लॉट के पैसे आपको आज शाम को ही मुझे देने होंगे। पर प्लॉट के पक्के कागज आप मुझे कब देंगे? प्लॉट के पक्के कागज देने में थोड़ा समय लग जाएगा। पक्के कागज मैं आपको 10-15 दिन के अंदर दे दूंगा। तो मैं पैसे भी आपको तभी दूंगा। देखिए श्रीमान, पैसे तो आज शाम को ही देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो इस प्लॉट के मेरे पास और भी ग्राहक है जो मुझे पैसे आज ही देने को तैयार है। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो फिर ठीक है, मैं शाम को ही सारी पेमेंट कर दूंगा। तो फिर ये प्लॉट आपका हुआ। ये एजेंट मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। अरे, इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? कहीं इसने मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा आप आइए आइए। विराट, तेरे को कुछ दवाइयों के लिए बोला था, तू ले आया अपनी माँ की दवाइयाँ? नहीं पापा, दवाइयाँ तो मैं लाना भूल गया। वो क्या है ना, मैं आज काफ़ी परेशान हूँ। क्या बात है विराट बेटा, सब ठीक तो है ना? पता नहीं पापा सब ठीक है या नहीं, पर ऐसी क्या बात है? वो एजेंट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है पापा। फ़ोन नहीं उठा रहा तो तू उसके ऑफिस चला जा। शायद अब यही करना पड़ेगा पापा। हाँ हाँ, तो तू जल्दी जा उसके ऑफिस। दुकान क्या बेची? मैं तो जैसे बेरोजगार हो गया। मुझे तो खाली बैठने की आदत ही नहीं थी कभी। तो क्या आप सारी जिंदगी काम ही करते रहेंगे? अरे अब अपने बच्चों पे भी थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। हमारे दोनों बेटे सब संभाल लेंगे। आप तो बस जिंदगी के आराम लीजिए। लीजिए मम्मी पापा, मिठाई खाइए। शशांक बेटा, ये मिठाई किस खुशी में? अरे मम्मी, प्लॉट खरीदा है मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर अपने प्लॉट के तूने पक्के कागज तो करवा लिए ना? अरे पापा, वो भी हो जाएंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? पैसे भी जिससे मैंने प्लॉट खरीदा है वो मेरा जानकारी तो है। मुझे लगता है पैसों के मामले पे किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, ये सब मुझे भी पता है पापा कि पैसों के मामले पे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब मैं छोटा बच्चा तो हूँ नहीं कि आप मुझे समझा रहे हैं। तूने बिल्कुल ठीक कहा शशांक, तू अब छोटा बच्चा नहीं है। पर तेरे पापा भी गलत नहीं कह रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर वो हमें पक्के कागज भी दे देगा। तो पेमेंट भी 10-15 दिन के बाद ही करना। तू पेमेंट तो मैंने कर दी पापा। अगर मैं पेमेंट नहीं करता ना तो वो प्लॉट मेरे हाथों से निकल जाता। अब मैं अकेला ही ग्राहक नहीं था ना उस प्लॉट का, मुझसे पहले और भी 10 ग्राहक लाइन में लगे हुए थे। खैर, आप तो ये मिठाई खाइए, ज्यादा मत सोचिए पापा। अब आप क्या सोचने लगे? लो मिठाई खाओ। मैं बस यही सोच रहा हूँ, उस डीलर ने शशांक को पक्के कागज क्यों नहीं दिए? आप ज्यादा मत सोचा करें, अपने बच्चों पे भरोसा रखें। नहीं, मेरा मन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। कहीं हमारे शशांक के साथ कोई धोखा ना हो जाए। अच्छा निशांत, आज तो आप खुश हैं ना? देखा ना, मेरे पापा ने जो कहा वो करके दिखा दिया। पापा जी का ये एहसान तो मैं कभी नहीं भूल सकता। सचमुच मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मेरी अपनी इतनी बड़ी दुकान होगी, और वो भी मेन रोड पे। मैंने कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। यहाँ तुम्हें मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस हमेशा एक बात का ध्यान रखना। और वो एक बात क्या है? वो एक बात यह है दामाद जी कि आप मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। ये तो कहने की बात ही नहीं है पापा जी। मैं मिताली को बहुत प्यार करता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मिताली की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बस मुझे तो तुमसे यही सुनना था। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे बेटा, सारा कुछ तेरा ही तो है। तू बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? और वैसे पैसे तुझे चाहिए क्यों? वो पापा, मैं सोच रही थी निशांत के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लाती हूँ। ये तूने बिल्कुल ठीक सोचा। मैं तुझसे ये बात करने ही वाला था। मेरे लॉकर में पैसे रखे हैं, तू उसमें से पैसे निकाल लेना। थैंक यू सो मच पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। तो ठीक है निशांत, हम आज ही शॉपिंग पे चलेंगे, और आज के बाद तुम ये गंदे गंदे घटिया कपड़े नहीं पहनोगे। पर मैंने तो हमेशा यही कपड़े पहने हैं। ओह निशांत, पहले की बात और थी, अब तुम हमारे घर में आ गए हो। अब तुम मेरे पापा को ही देखो, कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने इस समय जो कपड़े पहने हुए हैं ना, उनकी कीमत 50,000 रुपए है। देखो, तुम भी चौंक गए ना सुन के। तू भी ना मिताली, क्या दामाद जी को अपने पापा के कपड़ों की कीमत बता रही है? मुझे तो नहीं लगता दामाद जी ने कभी 500 या 1000 रुपए से ज्यादा के कपड़े पहने होंगे। क्यों दामाद जी, सही कह रही हूँ ना? ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी? ओहो मिताली बेटा, मैंने इसमें क्या गलत बोला? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तू खुद ही पूछ ले दामाद जी से। जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कभी इतने महंगे कपड़े नहीं पहने, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मम्मी जी। और क्या महंगे कपड़े पहनने से ही इंसान की पहचान होती है? इंसान के स्टैंडर्ड का पता तो महंगे कपड़े पहनने से ही होता है। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दामाद जी, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। खैर अब कोई बात नहीं है, अब आप इतने बड़े घर के दामाद बन गए हैं तो आपका स्टैंडर्ड भी चेंज हो ही जाएगा। ओहो मम्मी, आप भी क्या बातें लेके बैठ गई हैं? चलो निशांत, मॉल चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद
धुलवाऊंगी। मैं तो पूछती हूँ, आखिर क्या देखा हमारी बेटी ने इस लड़के में? ना तो इसे कपड़े पहनने का शऊर है और न ही पब्लिक में उठने बैठने का। मैं तो बस ये सोच रही थी, कल को सारे गेस्ट पूछेंगे कि ये मिताली ने कैसे लड़के से शादी कर ली है। सच बताऊं ना, मुझे तो दामाद जी को सबसे मिलवाने में भी शर्म आएगी। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी बेटी की पसंद जो है। अरे कुछ बात तो करो, इतनी देर से मुंह लटका के क्यों बैठे हो? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लगता है मम्मी की बात का तुम्हें बुरा लग गया है। पर मम्मी जी ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। मैं सचमुच तुम्हारी सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं हूँ। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं है। अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना। तुम देखना, मैं तुम्हें सर से पाँव तक बदल दूंगी। अच्छा मिताली, यहाँ से दूसरे मोड़ पे मेरा घर आएगा, क्यों ना हम मम्मी पापा से भी मिल लें। बहुत दिनों से मेरी मम्मी से मिलने की इच्छा है। अरे क्या जरूरत है उनसे मिलने की? वैसे भी हमारे पास इतना समय नहीं है। अभी मॉल से तुम्हें कपड़े दिलाने हैं, उसके बाद तुम्हें शॉप पे भी तो जाना है। वो सब तो ठीक है, पर 10 मिनट अगर मिल लेते तो। उनसे बाद में मिल लेंगे। शशांक, प्रॉपर्टी डीलर से पक्के कागज ले लिए? ओहो पापा, पक्के कागज भी वो दे देगा? कौन सा मेरे कागज लेके कहीं भाग रहा है? भगवान के लिए अब दोबारा मेरे से ये प्रश्न मत पूछना। आपका तो रोज रोज का एक ही सवाल है, आपने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा हुआ है? मुझे तेरी फिक्र है, इसीलिए रोज रोज पूछ लेता हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद देख लूंगा। आप सिर्फ आराम कीजिए, हम दोनों भाई हैं ना कमाने के लिए। भगवान करे जो तू कह रहा है वही सच हो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊं, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। विराट, क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रहा है? पापा, वो एजेंट मेरे पापा, वो एजेंट मेरे सारे पैसे लेके भाग गया पापा। वो एजेंट तेरे कितने पैसे लेके भाग गया विराट? वो मेरे सारे पैसे लेके भाग गया पापा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बिल्कुल कंगाल हो गया। ये क्या, घर में तो कुछ राशन ही नहीं है, मैं बनाऊं क्या? शशांक को ही बोलती हूँ, वही राशन डलवाएगा घर में। विराट के सारे पैसे तो वो एजेंट लेके भाग गया। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं विराट को राशन लाने के लिए भी नहीं बोल सकती। क्या बात है माँ जी? देखना बहू, किचन का सारा सामान खत्म हो रखा है, तू जरा शशांक को बोल कि किचन में सारा सामान भरवा देगा। पर माँ जी, इस महीने तो देवर जी का काम है ना राशन डलवाना। वो तेरी बात ठीक है बहू, पर तू तो जानती है ना विराट को कितना नुकसान हो गया है। उसके सारे पैसे तो वो एजेंट लेके भाग गया। इन दिनों वैसे भी विराट काफी दुखी है। अब मैं उसे कैसे बोलूं कि किचन में सामान भरवा दे? देवर जी ने जो भी किया माँ जी, उसका खामियाजा तो हम सबको ही भुगतना पड़ेगा, खासकर आपके बड़े बेटे को। अब देवर जी ने जो गलती की, उसकी सजा तो आपके बड़े बेटे को ही भुगतनी पड़ी ना। अब इतने सारे लोग हैं माँ जी घर में, सबके लिए ही राशन आएगा। हमारा तो बैठे बिठाए 15-20 हजार का नुकसान हो गया ना माँ जी। चलो खैर, फिर भी मैं इतनी बुरी नहीं हूँ माँ जी। आप कहती है तो मैं इनको कह देती हूँ कि ये राशन भरवा देंगे किचन में। किसका फोन था निशांत, जिसे सुन के तुम इतना परेशान हो गए? विराट भाई का फोन था, वो कह रहे थे कि कोई एजेंट उनके सारे पैसे लेके भाग गया। इन दिनों विराट भैया काफी परेशानी से जूझ रहे हैं। खैर छोड़ो ना, ये उनके घर का मामला है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भी तो सही। ये क्या कह रही हो तुम, वो मेरे बड़े भाई हैं। अरे तो उन्होंने कौन सा बड़े भाई होने का फर्ज निभा दिया? उन्होंने भी अपने बारे में ही सोचा ना। अगर लॉस हो गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अपना दुखड़ा रोने के लिए उन्हें तुम ही मिले थे फोन करने के लिए। खामखा तुम्हारा मूड खराब कर दिया ना उन्होंने। मुझे तो लगता है तुमसे कुछ मदद लेनी होगी उन्हें, इसीलिए तुम्हें फोन किया है। अरे मिताली, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे से अपने मन की बात कह के मन हल्का हो जाता है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे फोन किया होगा। चलो तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपनी दुकान पे ध्यान दो। ये लो, तुम्हारे भाई आ भी गए यहाँ, जरूर तुम नहीं बुलाया होगा इन्हें। अरे विराट भैया, आइए ना, अंदर आइए, आप वहां क्यों रुक गए? अरे क्या बात है भैया, आप तो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे हैं। अरे निशांत, तू तो बिल्कुल बदल गया, तू तो बिल्कुल सांप लग रहा है, सांप। अब सांप है तो सांप ही लगेगा ना भैया। हाँ मिताली बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आइए ना भैया, बैठिए, मैं आपके लिए कुछ मंगाता हूँ। बताइए आप क्या खाएंगे? चल कुछ मंगा ले, मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी है। तेरे से मिलने के चक्कर में घर से कुछ खा के ही नहीं आया। अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हैं? कुछ खा के नहीं आए? या आपकी जेब में इतने पैसे ही नहीं थे कि कुछ खा सकें? ये तुम क्या कह रही हो मिताली? सही तो कह रही हूँ। अपने भैया को खूब भरपेट खाना खिला के भेजना, क्योंकि भगवान की दया से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ भैया, आप रोज खाना खाने यहीं आ जाए कीजिए। मिताली,
ये क्या कह रही हो तुम? अपने इस 2 कौड़ी के भाई के लिए तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो मेरे साथ? मेरी बदौलत तुम भिखारी से आज राजा बन गए, नहीं तो तुम्हारी भी आज वही हालत होती जो तुम्हारे इस 2 कौड़ी के भाई की है। जा रही हूँ मैं यहाँ से, पर अपने इस भाई को अच्छे से खिला पिला के भेजना और इसको कहना दोबारा इस दुकान पे ना आए। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ठीक है निशांत, मैं चलता हूँ फिर। भैया बैठिए ना, चाय पी के जाइए। नहीं, चाय किसी और दिन। बस जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ निशांत, अपने माँ बाप का घर अपने माँ बाप का ही होता है। ये बात मुझे भी बहुत देर में समझ आई। और सच बताऊँ ना, तेरे ये कपड़े देख के तो मुझे खुशी हुई थी, पर अब तुझे देख के मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है निशांत। अब भी वक्त है, लौट आ अपने घर। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, ससुराल के बोझ तले तू इतना दब जाएगा कि उस बोझ को उठाना तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो डर है कहीं उस बोझ के तले तेरा दम ही ना घुट जाए। चल ठीक है, अब चलता हूँ फिर। लीजिए माँ, सारा राशन ले आया हूँ। अगर और भी कुछ चाहिए तो वो भी बता देना। अरे तू तो 1 महीने का राशन ले आया है, पर ये तो बहुत महंगा आया होगा ना? कितने पैसे खर्च कर दिए आपने? ये कोई 15-16 हजार रुपए का राशन आया है ये। वैसे भी मैं हूं ना, घर में किसी को भी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा तो खामखा मुझ पे शक किया करते थे। देखा ना माँ आपने, मेरा डिसीजन ही सबसे सही निकला। भगवान तुझे खूब तरक्की दे। ठीक है माँ, फिर चलता हूँ। अरे बहू, तू क्या खड़ी खड़ी देख रही है? सारा सामान खाली कर दे अब और जल्दी से खाना बना ले। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? खाना बना लो? क्यों बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या? चल अब जल्दी कर, तेरे ससुर का खाने का समय हो गया है। वैसे अब तो हद ही हो गई माँ जी। मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, फिर भी मुझे बोलना तो पड़ेगा। क्या बात हो गई बहू? देखिए ना माँ जी, आपके बड़े बेटे ही राशन लेके आए हैं और अब आपकी बड़ी बहू ही काम करे। आपका जोर तो सिर्फ मुझ पे ही चलता है। उस ज्योति को क्यों नहीं बोलती हैं आप काम के लिए? खाना ज्योति भी तो बना सकती है ना माँ जी। अब माँ जी आप भी कान खोल के सुन लीजिए, इस पूरे महीने खाना ज्योति बनाएगी। वैसे भी हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है माँ जी। मैं और ये है, असली खर्चा तो ज्योति का है। उसके 2 बच्चे भी हैं। चल चल ठीक है बहू, तो इतना मत सुना, मैं ज्योति को बोल देती हूँ, वो खाना बना लेगी। हाँ यही ठीक रहेगा माँ जी। और उसको कह देना मेरा खाना मेरे कमरे में दे जाएगी बना के। समझ गई ना माँ जी? हाँ बहू, बिल्कुल समझ गई। अब ज्योति बहू को ही बोल देती हूँ कि वही खाना बना लेगी। बड़ी बहू तो अब खाना बनाने वाली नहीं है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरा हंसता खेलता परिवार न जाने किसकी नजर लग गई। इस पूरे महीने तुझे ही खाना बनाना है। बड़ी बहू ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए। उसके मुताबिक अगर शशांक राशन लाया है तो रोज का खाना तू बनाएगी। मैं तुझसे ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ बहू कि तू शांति से और हंसी खुशी खाना बनाए। तुम दोनों देवरानी जेठानी में कल को कोई मतभेद ना हो और इस घर की शांति बरकरार रहे। तू समझ रही है ना बहू मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई माँ जी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चल तो फिर लग जा काम पे। अरे ये ज्योति तो यहाँ है ही नहीं। चलो खुद ही पानी लेके पी लेती हूँ। हाय राम, ये कितनी रोटियां बच गई? जब रोटियां खानी नहीं थी तो इतनी रोटियां बनाने की जरूरत क्या थी? ज्योति, ज्योति! क्या बात है भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? ये देख ज्योति, रात की कितनी रोटी बची हुई रखी है। मैं पूछती हूँ इतनी रोटी बनाने की क्या जरूरत थी? कहीं ऐसा तो नहीं है ज्योति कि तूने जानबूझ के इतनी सारी रोटियां बना दी हो? आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? यही कहना चाह रही हूँ कि राशन तो इस बार मेरे पति लेके आए हैं। तूने सोचा होगा एक बार में सारी रोटियां बना के रख देती हूँ, चाहे फिर किसी को भूख हो या ना हो। इस हिसाब से रोटियां बचती रही तो मेरे पति को तो राशन फिर 15 दिन बाद लाना पड़ेगा। तू तो बस ऑर्डर चला देगी, आटा खत्म हो गया है, आटा ले आओ। अब तुझे पता भी है आटा कितना महंगा आता है। अरे बहू कोई बात नहीं है ना, एक ही दिन तो रोटियां बची हैं, हमें ना नाश्ते में गरम करके खा लेंगे। तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? अब क्या बासा खाना भी हम खाएंगे माँ जी? देखिए माँ जी, मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, मुझे तो ताजा खाना ही चाहिए। कोई बात नहीं है भाभी, ये रोटियां मैं खा लूंगी। आइंदा से ध्यान रखना ज्योति, खाना बनाते वक्त सबसे पूछ लिया कर, जिसको जितनी रोटियां खानी है ना उसी हिसाब से खाना बनाया कर। जी ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। ले अब ये रात की रोटियां तू ही खा लेना। चलो फटाफट मेरे लिए चाय बना दे। चाय तो अब सबके लिए ही बनेगी ना बहू? वो क्या है ना माँ जी, मैं दूध वाली चाय पीती हूँ, आप सब लोग कम दूध वाली बाद में पी लेना। देखे ना तूने बड़ी बहू के तेवर, आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? अरे माँ जी आप गुस्सा मत होइए, भाभी तो ऐसी ही है बस। चलिए आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी सबके लिए चाय बना के लाती हूँ।
अपने प्लॉट के तूने डीलर से पक्के कागज ले लिए? जी पापा, आज ही पक्के कागज लेने जाना है। तो फिर जल्दी जा और अपने प्लॉट के पक्के कागज लेके आ। मिताली बेटा, तुम और दामाद जी कहीं जा रहे हो? सोच रहा हूँ जरा अपने मम्मी पापा से मिलाता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जा सकता हूँ ना मम्मी जी? और दामाद जी, आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? देखिए ना पापा, मैं भी निशांत को मना कर रही थी, पर निशांत है कि मान ही नहीं रहे। देखिए दामाद जी, अभी आपका नया कारोबार सेट करके दिया है। आपकी शॉप में मैंने करोड़ों रुपए लगाए हैं। मुझे लगता है अभी आपको अपनी शॉप पे ध्यान देना चाहिए। पर पापा जी, पर कुछ नहीं, बिजनेस यूं बातों से नहीं चलता है। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है। और दामाद जी, आपको ही अपने मम्मी पापा की ज्यादा याद आती है। समझी समधन जी कभी हमारे घर तो आए नहीं है। अगर आपकी मम्मी को आपकी इतनी फिक्र होती ना, तो वो 100 बार फोन करती है आपको। और मुझे तो लगता नहीं है जब से आप यहाँ आए हैं आपके मम्मी पापा का फोन आया हो आपके पास। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मेरे घर से फोन आते रहते हैं। ओह निशांत, अब जब मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो तुम्हें अपने घर जाने की क्या जरूरत है? तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब उस घर का बेटा हूँ और बस थोड़ी देर के लिए तो मिलने जाना चाह रहा हूँ। अरे किसका फोन है? चंदन बेटा, कैसा है तू? क्या कहा? तू इंडिया वापस आ रहा है? हाँ हाँ जल्दी आ जा, मैं तो तुझे देखने के लिए तरस रही हूँ। क्या कहा? तू सीधे अपने ससुराल जाएगा? ये क्या बात हुई? तू इतने दिनों के बाद इंडिया वापस आ रहा है और हमसे मिलने की बजाय तू अपने ससुराल जाएगा? कोई बात नहीं है बेटा, अब तूने ठान ही लिया है तो जैसी तेरी मर्जी। क्या कहा चंदन ने? इस बार भी हमसे मिलने नहीं आ रहा है? हमारा बेटा तो जैसे अपने ससुराल का ही होके रह गया। ये क्या बात हुई? चंदन भैया इतने दिनों के बाद इंडिया वापस आ रहे हैं और हमसे मिलने के बजाय वो अपने ससुराल चले गए। मुझे तो लगता नहीं है कि चंदन हमसे मिलने आएगा। पिछली बार भी हमसे मिलने कहाँ आया था? पर ये तो गलत बात है ना, पहले तो उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए था। बेटों की जब शादी हो जाती है तो बेटे ससुराल के होके रह जाते हैं। और फिर कामनी के मम्मी पापा ने ही तो उसको विदेश में कारोबार सेट करके दिया था। खैर तू अपना मन छोटा मत कर। मैं चंदन को कैसे बताऊं कि मैं उसे कितना याद करती हूँ। शशांक, क्या बात है बेटा? पापा, उस डीलर ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। क्या मतलब? क्या किया उस डीलर ने? वो सारी जमीन तो गवर्नमेंट की थी पापा, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे वो ऐसा कैसे कर सकता है? तूने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस में जाने का भी कोई फायदा नहीं है पापा, तुझे पेमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। अब डूब गया ना सारा पैसा। बड़ों की बात माननी तो जैसे तुम भाइयों ने बंद कर दी है। के रोने से शशांक के पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप ऐसे ही रोते रहे ना तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पुष्पा, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। हम एक तरीके से रोड पे आ गए हैं पुष्पा। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? विराट ने भी अपने हिस्से के सारे पैसे डुबो दिए और शशांक के भी सारे पैसे डूब गए। मेरे दोनों बेटों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी भर की कमाई इन दोनों ने कुछ ही दिनों में गंवा दी। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा और जो पैसे मैंने बैंक में बचा के रखे थे वो पैसे भी निशांत लेके चला गया। कुल मिला के मेरे तीनों बेटों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोटी खाने के लिए भी तरस जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? क्यों? इसमें तुम्हारे पापा गलत क्या कह रहे हैं? तुम दोनों को तो अपना हिस्सा चाहिए था ना। तुम दोनों तो अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, पर मुझे तुम्हारा कारोबार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे नालायको, अपना कारोबार तो करने की बहुत दूर की बात है, तुमने तो अपने बाप की जिंदगी भर की कमाई को भी डुबो दिया। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब तुम तीनों पैदा हुए थे। इससे अच्छा तो ये होता कि भगवान मुझे बांझ ही रखता। तुम तीनों भाइयों की वजह से हम बुढ़ापे में बिल्कुल कंगाल हो गए। भगवान ही जाने आगे का क्या होगा, रोटी भी मिलेगी या नहीं। मम्मी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। मैं भी नौकरी की तलाश करूंगा मम्मी, आप देखना मम्मी, हम दोनों भाइयों की कमाई से इस घर का गुजारा चल जाएगा। सब ठीक हो जाएगा मम्मी, आप परेशान मत हो। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दामाद जी, आप यहाँ मेरे कमरे में? मिताली और मिताली के पापा कहाँ हैं? देखिए ना मम्मी जी, मिताली अपनी दोस्तों से मिलने चलेगी और पापा जी की कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उन्हें वहां जाना पड़ा। पर दामाद जी, आप भी तो अपने घर जाना चाहते थे, आप गए नहीं। मम्मी जी, अगर सभी चले जाते तो आपकी देखभाल कौन करता? मुझे लगा इस समय आपके पास भी कोई ना कोई होना जरूरी है, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास रुक गया। खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत और बिगड़ जाती तो कोई ना कोई तो होना चाहिए था ना मम्मी जी, आपका ध्यान रखने वाला। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। हमेशा खुश रहो दामाद जी। आज एक बात तो मुझे समझ आ गई है, इंसान को पैसे के अलावा अपनों की भी जरूरत होती है। इस बात का एहसास
मुझे मेरे बेटे चंदन ने दिलाया। मेरी तबीयत का सुन के भी उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है। आखिर क्या फायदा हमारे पास इतना पैसा होने का। मेरी दोनों औलादों के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। मेरा बेटा और मेरा पति दोनों पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। पर आपको मेरा ख्याल रखते हुए देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा दामाद जी। सचमुच मेरी बेटी बड़ी किस्मत वाली है जिन्हें आप जैसा पति मिला है। अब आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं मम्मी जी। अच्छा दामाद जी, आप अपने मम्मी पापा से मिलने जाना चाह रहे थे ना? जी हाँ मम्मी जी। आप अपने मम्मी पापा से आज ही मिलने चले जाइए। थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है? जैसे मैं अपने बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस रही हूँ, हो सकता है आपकी माँ की भी यही हालत हो। इसलिए अब देर मत कीजिए दामाद जी, जाइए अपने मम्मी पापा से मिलके आइए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी नौकरी लग गई, पर आप इस बारे में घर में किसी को बताना नहीं। बताना नहीं? पर क्यों? अगर सबको पता चल गया ना कि आपकी नौकरी लग गई है तो घर के सब लोगों का खर्चा आपको ही उठाना पड़ जाएगा। और हमें क्या जरूरत है घर के सब लोगों का खर्चा उठाने की? पर अगर कोई मेरे से पूछने लगा कि मैं रोज रोज कहाँ जाता हूँ? अरे तो बोल देना ना कि काम की तलाश में जाते हैं। ये बताने की क्या जरूरत है कि आपकी नौकरी लग गई है। अब इस घर में कौन सा हम अकेले रह रहे हैं, और भी तो लोग हैं। तुम्हारी सारी तनख्वाह तो घर के खर्चों में चली जाएगी, फिर हम बचत क्या कर पाएंगे? और सबसे ज्यादा हम ही थोड़ी खाते हैं इस घर में। तुम्हें जैसे करना है वैसे कर लेना। मैं तो अपने बेटे से उसकी नौकरी का पूछने आई थी, पर वो खुद ही नहीं बताना चाहता है कि उसकी नौकरी लग गई है। अब तो बस शशांक से ही उम्मीद है उसकी नौकरी लग जाए, तभी इस घर के हालात सुधरेंगे। कहिए माँ, कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही पूछने आई थी, कहीं नौकरी लगी तेरी या नहीं? किचन का सारा सामान खत्म हो गया है। माँ नौकरी तो लगी है पर पैसे बहुत कम है। अरे ये तो अच्छी बात है कि तेरी नौकरी लग गई। कोई बात नहीं अगर पैसे कम है तो। अब तू जल्दी जा और थोड़ा सा किचन का सामान खरीद ला। शायद आपने सुना नहीं माँ जी, उन्होंने कहा है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है। ये तुम क्या कह रही हो लता? आप चुप रहिए जी, मुझे माँ जी से बात करने दीजिए। क्या बात है बहू, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? माँ जी आप भी ना कमाल करती हैं। इन्होंने अभी अभी कहा ना कि तनख्वाह बहुत कम है, फिर भी आप इनको बोल रही है कि किचन का सामान खरीद लें। मैं पूछती हूँ माँ जी, आपको हर समय शशांक ही क्यों दिखाई देते हैं? आप देवर जी को बोलिए ना किचन का सामान वो खरीद के लाएंगे। लता ये कैसे बात कर रही हो तुम माँ से? मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। आपको पता है आपके छोटे भाई की नौकरी लग गई है, फिर भी उन्होंने घर में किसी को बताया? ये तुम क्या कह रही हो? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों को बात करते हुए सुना। और शायद आपको भी ये बात पता होगी माँ जी कि देवर जी की नौकरी लग गई है, फिर भी आपने देवर जी को कुछ नहीं बोला। और ये कह रहे हैं कि इनकी तनख्वाह कम है, फिर भी आप इनको सामान लाने के लिए बोल रही है। जिससे उम्मीद होती है ना इंसान उसी के पास आता है। अगर तू नहीं चाहती है ना तो आज के बाद हम शशांक से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी आपका। दोनों बेटों ने अपने और अपनी पत्नियों के बारे में सोच लिया, पर किसी ने हमारे बारे में नहीं सोचा। हमारे भी कुछ खर्चे हैं, हमारी भी कुछ जरूरतें हैं।